सौर मंडल के सबसे खूबसूरत ग्रह शुक्र और आपके जीवन में आपके वित्त मंत्री, आपके द्वितीय भाव के स्वामी यही हैं शुक्राचार्य। और हम समझने वाले हैं इन्हीं शुक्राचार्य के गोचर परिवर्तन को, जो ठीक 7 जुलाई 2023 को आपके चतुर्थ भाव से निकल करके यही शुक्राचार्य आपके पंचम पर जाने वाले हैं। यहाँ पर जाकर के आपको यही समझना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए ये आपके लिए रखते हैं क्योंकि ये आपके बिजनेस भाव के स्वामी हैं, आपके दाम्पत्य जीवन के मालिक हैं, और यही तो है वो ग्रह जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो इसलिए इनको समझना आपके लिए बेहद जरूरी। जब आपके चौथे घर को छोड़ करके पांचवें घर पर यहाँ पर प्रवेश करते हैं, मतलब आपके धन की स्थिति को कहाँ ले गए, पंचम भाव पर ले गए। तो एक प्रकार से आर्थिक परिप्रेक्ष्य से यदि देखा जाए तो इसे बहुत ही अच्छा माना जाएगा हमारे धन के स्वामी पंचम पे जाना। हमारे मन में ही एक प्रकार से धन की अभिवृद्धि होना, आप ऐसा समझ सकते हैं। शेयर मार्केट में यदि आपके पैसे लगने वाले हैं तो यहाँ पर एक अनुकूलता यहाँ पर दिख सकती है। यही स्थान संतान का होता है, तो संतान पक्ष से प्रेम की संभावना अधिक होती है। संतान के प्रति आप ज्यादा समर्पित होंगे और समर्पण की भाव रखते हुए उनके लिए अधिकाधिक आप उनके अच्छे कैरियर के लिए आप प्रयास कर पाएंगे, ऐसा मानिए। अब यहीं पर आप समझिए, जब धनेश हमारे धन भाव के स्वामी पंचम पे जाते तो धन भाव कौन सा हो गया, हमारा द्वितीय। अब यहीं से पंचम पर जब प्रवेश करते हैं, इसका सीधा सीधा मतलब आप ये भी समझिए कि आपके जीवन में यदि धन से जुड़ा हुआ कोई प्रॉब्लम है तो उन प्रॉब्लमों को यहाँ आपके मन स्थिति को यहाँ पर बल देने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, ये स्थान हमारी मानसिक क्रियाओं को दर्शाता है, हमारे सेल्फ एजुकेशन को दर्शाता है। तो पैसों से संबंधित ज्यादा आपके ज्ञान बढ़ सकते हैं, और किसी भी प्रकार से यदि मन में कोई धारणा बनी हुई है पैसों को लेकर के, उनमें ज्यादा अच्छी ग्रोथ की संभावना यहां पर आप मान सकते हैं। अब यही शुक्रदेव आपके जीवन में आपके सप्तमी से, सप्तम भाव वो स्थान हो गया जो कि आपके बिजनेस है। तो व्यापार भाव के स्वामी यदि पंचम में जाते हैं, वो भी धनेश, तो हमारे मन में व्यापार की परिकल्पना होती है, व्यापार को वृद्धि करने की एक अभिलाषा होती है। साथ में कैरियर भाव से, कैरियर भाव के स्वामी भी शुक्र होते हैं, क्योंकि दशम से दशम होने के कारण आपके कैरियर के ही मालिक हो जाते हैं शुक्राचार्य, आप ऐसा जानिए। जब इनका पंचम भाव पर हो, वो भी त्रिकोण भाव पर हो, तो हमको व्यापार से, हमको नौकरी से, हमको अपने कैरियर के क्षेत्र से यहां पर धन प्राप्ति का एक सोर्स बन सकता है। देखिए, पंचम भाव वो स्थान हो गए जो आपके मन को दर्शाता है, आपकी बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। अब इसी भाव पर शुक्र क्या है, शुक्र प्रेम है, शुक्र हमारा धन है। जितने भी पैसों संबंधित कोई भी गतिविधि यदि हमें चेक करना है तो हम सीधे सीधे इस शुक्र पर आकर के अपना केंद्र स्थापित कर सकते हैं, आप ऐसा समझिए। अब 7 जुलाई को तो ये प्रवेश करेंगे। जैसे 7 जुलाई को ये प्रवेश करते हैं, ठीक 23 जुलाई 2023 को ये पुनः फिर से वक्री हो जाते हैं। वक्री होना मतलब कि उस ग्रह के पोजीशन में 3 गुना की वृद्धि होना। मतलब शुक्र जब पंचम पर वक्री होंगे तो इन भावों के वृद्धि कर देंगे। तो ये और क्या होगा, तो इस टाइम पर आपके सप्तमेश होने के कारण प्रेम विवाह की संभावना काफी बढ़ सकती है। जो लोग लव अफेयर में हैं, यदि आप शादीशुदा हैं तो अपने जीवन साथी के प्रति आपका प्रेम बढ़ सकता है। पंचम भाव हमारा मन भी है, प्रेम भी है, तो इसलिए जीवन साथी को लेकर के मतलब एक अच्छा कॉम्बिनेशन यहां पर मान सकते हैं। दोनों मिलकर के कोई एक ऐसी योजना बना सकते हैं जो अपने फ्यूचर को, अपने भविष्य को आप बेहतर परिणाम तक ले जा पाए। अब ये वक्री रहेंगे कब तक, तो 23/7 को हो जाएंगे। लेकिन जैसे 7 अगस्त 2023 का दिन आएगा, ध्यान से समझिएगा, ये पुनः फिर से ये गोचर कर जाएंगे कर्क में। मतलब ये अभी तक कहाँ है, सूर्य की राशि पर थे, अब यहाँ से पुनः फिर से ये पंचम पर गोचर करेंगे, चतुर्थ पर गोचर करेंगे। चतुर्थ भाव चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा जल तत्व का, कर्क राशि जल तत्व प्रधान है। अब यहाँ पर सूर्य जाकर के एक प्रकार से शांत हो जाएंगे, तो जो आपके कैरियर से संबंधित जो ग्रोथ आपको ऊंचाइयां प्रदान कर रहे थे, एक प्रकार से आपको स्टे प्रदान हो जाएगा। मतलब ये समझिए, चतुर्थ भाव हमारे परिवार का, तो हमें सुखद वातावरण, मतलब हम ये सोच सकते हैं भाई सब काम धाम छोड़ करके थोड़ा सा आराम कर लिया जाए। कुछ प्रभाव ऐसा हो सकता है कि पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए आप घर पे ही रह जाए। चतुर्थ भाव पर जब शुक्र का प्रभाव आ जाएगा तो इसका मतलब ये भी होगा कि घर के अंदर कोई वातावरण सुखद ला सकते हैं, क्योंकि शुक्र विलासी
विलासिता और जितने भी हमारे मोबाइल, टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, इन सब के कारक शुक्र ही देवता है। अब इन सबको यदि इसमें से किसी की भी आपको आवश्यकता है तो अगर आपकी ध्यान है उसको पूर्ण करने की, तो यहां पर शुक्र उसे पूरा कर सकते हैं, क्योंकि घर के अंदर कोई नवीनीकरण करना, घर के अंदर कोई सौंदर्यता का वातावरण कायम करना शुक्र का प्रधान गुण हो गया। अब ये ध्यान दीजिएगा 7 अगस्त 2023 को ये वक्री हो जाएंगे और जैसे ही 4 नवंबर 2023 का दिन आएगा ये आपके चतुर्थ भाव पर ही पुनः फिर से मार्गी हो गए। मार्गी हो जाना मतलब यहां वो वक्री का जो फल दे रहे थे, एक घर पीछे भी फल दे रहे थे आपका, तो नॉर्मल कंडीशन में आ गए। अब नॉर्मल कंडीशन में आएंगे तो हमने जो बताया था अभी आपको कि भूमि संबंधी कार्य, प्रॉपर्टी संबंधी कार्य, इन सब कार्य को ज्यादा बढ़ाने का यहां पर दावा करते हैं। तो यदि आपको चाह रहे हैं कि मेरा भूमि, प्रॉपर्टी, भवन, क्योंकि यहां पर हमारे जो लग्जरी वाहन होते हैं ये सब कुछ इन्हीं शुक्र से देखा जाता है। जब नॉर्मल कंडीशन में आएंगे तो यदि आपका उनमें कोई प्रयास है, यदि आप उनमें कुछ रत है तो उसे प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाती है। कुल मिलाकर के यहां पर जब चतुर्थ में आएंगे तो सुखद वातावरण एक कायम कर सकते हैं। अब जैसे ही 4 सितंबर 2023 को ये मार्गी हो जाते हैं और उसके बाद ये लंबे समय तक रहते हैं, सिर्फ ये 2-4 दिन के लिए नहीं। अब देखिए 4 सितंबर 2023 से 2 अक्टूबर 2023 तक वो यहीं पर रहेंगे। अब 2 अक्टूबर 2023 को ये सिंह में गोचर करेंगे, मतलब 2 अक्टूबर के दिन ये पुनः यहां से निकल करके आपके पंचम भाव पर आ जाएंगे। पंचम भाव पर आकर के ये पुनः फिर से एक ऐसा वातावरण बनाएंगे आपके धने से, मतलब फिर से वो धन का एक वातावरण बन जाएगा, धन का एक फ्लो बन जाएगा। आप ऐसा समझिए, देखिए सबके कुंडली में शुक्र की स्थिति अलग अलग होती है, सबके कुंडली में उनके द्वितीय वित्त मंत्री की स्थिति अलग अलग होती है। इसलिए आपको ऐसा लग सकता है कि भाई मेरे साथ ऐसा होएगा ही या ऐसा नहीं होगा, तो एक बार अपना जन्म विवरण भी आपको जरूर दिखाना चाहिए किसी योग्य ज्योतिषी को, जिससे आप ये समाहित कर पाए कि आपके गोचर कुंडली में जो ग्रह है क्या उसका सही मैच आपके बर्थ चार्ट से हो पा रहा है। यदि इन दोनों का मैच यदि अच्छे से हो पाए तो आप अधिकाधिक इस समय पर इस शुक्र के ट्रांजिट का प्रभाव ले सकते हैं। शुक्र यहां पर आकर के कोई नॉर्मल घर पर नहीं है, सूर्य शासित जो राशि है सिंह राशि, इसी के घर पर सूर्य यहां पर आए हैं और इसी बीच में ये वक्री भी हो जाएंगे, मार्गी भी हो जाएंगे और आपके जीवन पर धन, कुटुंब, प्रॉपर्टी और विशेष तौर पर आपके एजुकेशन, संतान संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो उन प्रॉब्लमों को दूर करना, और आपके यदि कोई शिक्षा बढ़ाना चाहते हैं, आप लोग शिक्षण संस्थान से जुड़े हैं, उनके लिए यहां पर अच्छी संभावना। हाँ, परंतु पंचम पर आकर के शुक्र थोड़ा सा मन को प्रभावित भी करता है। प्रभावित किस प्रकार हो सकता है? इस समय पर मन प्रेम की ओर दौड़ने लगे, हो सके मन इस समय पर उल्लास की ओर दौड़ने पड़े, आनंद की प्राप्ति चाहेगा आपका मन। हमारी बुद्धि में एक प्रकार से शुक्र का समावेश होना, आप ये मानिए थोड़ा सा मन चंचलता की ओर जाएगा। तो चंचलता की ओर जाए ठीक है भाई, लेकिन हमारे जीवन में आर्थिक परिप्रेक्ष्य से ये पूर्णता को सिद्ध कर पाए तभी सबसे अच्छा संयोग माना जाएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा होगा, इस शुक्र के ट्रांजिट गोचर प्रभाव को। यदि सबने आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। पुनः आपसे निवेदन है, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और आप सभी का दिवस बहुत बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय सिया राम।